बेरोजगार लड़के किन्नर क्यों बन रहे हैं? किन्नर एक ऐसा शब्द जिसे हमारे समाज में गाली समझा जाता है। समाज के वो लोग जिन्हें इंसान तो कहा जाता है लेकिन इंसान होने का दर्जा नहीं मिलता। ऐसे में आप सोच भी नहीं सकते कि एक किन्नर की जिंदगी कितनी ज्यादा दर्दनाक होती है। लेकिन अगर किन्नर की जिंदगी इतनी ही दर्दनाक और दुखों से भरी हुई है तो आखिर क्यों भारत के बेरोजगार लड़के किन्नर बनकर घूम रहे हैं? वो कौन सी वजह है जिन्होंने लड़कों को किन्नर बनने पर मजबूर कर दिया? आज के इस वीडियो में यानी कि आपका दोस्त मैं फैक्ट मंत्रा आपको आज पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गुजर रही एक ट्रेन में कुछ किन्नर घुस जाते हैं और लोगों से पैसे मांगने लगते हैं। किन्नरों को देखकर तो आधे लोग अपनी जेब में हाथ डालकर थोड़े ही सही लेकिन पैसे दे देते हैं, क्योंकि कोई भी उनसे नाराज नहीं होता, नाराज करना चाहता है। अगर ये किसी को दुआ दे दें तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अगर किन्नर किसी से नाराज हो गए और किन्नरों ने उसके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि किन्नरों का श्राप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उनकी कई हर दुआ और बद्दुआ काम करती है। इसलिए लोग ट्रेन के अंदर किन्नरों को पैसे दे रहे थे, तभी एक बंदा खड़ा होता है और उसे शक होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद वो किन्नरों से उनकी असली पहचान पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, किस ग्रुप का हिस्सा हो, वगैरह वगैरह। इन सभी सवालों को सुनकर किन्नर घबरा जाते हैं और अपना सच उगलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि असल में वो किन्नर होते ही नहीं बल्कि वो लड़के होते हैं जो दाढ़ी बनाकर, अपने बालों को लंबा करके या फिर बालों में नकली बाल लगाकर साड़ी सूट पहन लेते हैं और मेकअप करके नकली किन्नर बन जाते हैं, ताकि ट्रेन वगैरह के अंदर लोगों से पैसे ऐंठ सके। और फिर सिर्फ एक घटना ये नहीं है, भारत में ना जाने ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां लड़के नकली किन्नर बन के लोगों से पैसे कमा रहे हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर लड़के ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों आजकल के नौजवान समाज के उस तीसरे लिंग का मुखौटा पहन रहे हैं जिन्हें वो खुद भी पसंद नहीं करते? क्योंकि यह बात तो तय है कि कोई भी लड़का खुद को हिजड़ा या किन्नर कहलाना पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है या क्या ऐसी जरूरत है कि उन्हें खुद को हिजड़ा बनाना पड़ा है? तो दोस्तों, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है पैसे। क्योंकि आजकल के बेरोजगार लोगों के पास कोई काम तो बचा नहीं। अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हैं, इसलिए उन्होंने किन्नर बनने के इस काम को अपना प्रोफेशन बना लिया है। नकली किन्नरों का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता, क्योंकि वो इतने मेंटेन होकर रहते हैं कि असली और नकली किन्नर में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से लोग डर कर उन्हें आसानी से पैसे भी दे देते हैं ताकि किन्नर खुश हो जाएं और दुआ दें। लेकिन इन मासूम लोगों को क्या पता कि दुआ देने वाला कोई किन्नर नहीं बल्कि किन्नर के रूप में बहरूपिया है। और अब तो नकली किन्नर बनकर लोगों ने अपनी गैंग चलानी शुरू कर दी है। कई सारे इलाके में तो आए दिन नकली किन्नरों को पकड़ा जाता है। और इसके साथ साथ वैसे दोस्त, कितनी शर्मनाक की बात है ना, समाज के जिस तबके को लोग मजाक में उड़ा देते हैं, आज उसी तबके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए लोग कर रहे हैं। और ये चीज़ किन्नरों को, हमारा मतलब असली किन्नरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी तो जहां कहीं भी नकली किन्नर उन्हें मिलते हैं, उन्हें बाल मुंडवा कर वो बहुत बेइज्जत करते हैं और मारपीट भी करते हैं, ताकि वो कभी दोबारा नकली किन्नर बनकर उनके नाम का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें और कोई भी इस तरह की ऊंची हरकत ना करे। लेकिन फिर भी ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ इलाकों में तो नकली किन्नर लोगों के घरों में जबरन घुस जाते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं और महिलाओं के साथ गलत हरकत करते हैं। ये सारी चीज़ें जब असली किन्नरों को पता चलती है तो उनका खून खौलने लगता है, क्योंकि किन्नरों का कहना है कि इस तरह के लोग उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। भले ही समाज उन्हें गाली देता है और उन्हें पसंद ना करता हो, लेकिन समाज को ये पता है कि किन्नर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, बस लोगों के घरों में जाकर उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और पैसे मांगते हैं। लेकिन जब से नकली किन्नर बाजार में घूमना शुरू हो चुके हैं, तब से किन्नरों का नाम बदनाम होता जा रहा है। किन्नरों का कहना है कि साधारण लोग तो स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को कोई काम पर नहीं रखता। और बहुत कम ही ऐसे किन्नर हो पाते हैं जो समाज से लड़ाई लड़कर अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं या फिर किसी अच्छे पद पर बैठते हैं, वरना 99% किन्नरों को जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। और इसी जिंदगी में अपना पेट पालने के लिए उन्हें लोगों के घर पर नाच गाना करके पैसे मांगने पड़ते हैं। फिर भी भले लोग इससे नाराज क्यों ना हो जाएं, लेकिन किन्नरों के लिए यह काम बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर जब अब उनके काम पर लोगों की नजर पड़ गई है,
तभी तो आए दिन नकली किन्नरों की खबरें सामने आती हैं, जहां लड़के नकली किन्नर बनकर बस, ट्रेन या फिर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं। जब कोई उन्हें पैसे नहीं देता तो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद इंसान सोचता है कि चलो यार 2-4 रुपए दे देते हैं, और लोगों का ये डर भी आज किन्नरों का सबसे बड़ा व्यापार बना हुआ है। शुरुआत से ही हम सुनते आ रहे हैं कि किन्नरों के मुंह से निकली बातें सच होती हैं और कोई भी नहीं चाहता कि किन्नर उनके बारे में गलत बोले, इसलिए हर कोई उन्हें पैसे दे देता है और इस चीज का गलत फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो असल मायनों में किन्नर हैं ही नहीं। अगर वो चाहें तो मेहनत मजदूरी करके एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जब शरीर को हराम की खाने की आदत हो जाए तो भला कोई क्या कर सकता है, जिसके चक्कर में बेचारे किन्नर बदनाम होते हैं। हालांकि कई जगह पर किन्नर भी लोगों को डराते धमकाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि वो बेचारे समाज की इतनी जिल्लत झेल कर आते हैं कि उनका मन कठोर हो चुका होता है, फिर उन्हें अपने आसपास के लोगों से फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपका भारत के नकली किन्नरों के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।